हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अभी तक 1000+ के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। और चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाने वाली इस बुक में आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को भी डिस्कस किया गया है। इनमें पहले टॉपिक को डिस्कस किया गया है और फिर टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस सेट दी गई है। करंट अफेयर के साथ साथ ये बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है झारखंड पीसीएस एग्जाम के लिए, जेएसएससी, जेटेट, जेएससी, एसआई और झारखंड में होने वाली सभी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। तो इस बुक का आप इंडेक्स देख लीजिए कि क्या क्या इसमें डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। करंट अफेयर, सेंसस को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट और बजट को भी डिस्कस किया गया है। चक्षु पब्लिकेशन झारखंड की इस बुक को आप अपनी नज़दीकी दुकानों से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड राज्य से संबंधित और भी जीके के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है जीके के सेक्शन में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो कि गलत है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें कथन जो सही है। पहला तो दिया हुआ है, झारखंड के अधिकांश जनजातीय प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की है। ये कथन आपका एब्सोल्युटली राइट है। सेकंड है, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल आबादी में जनजातीय आबादी 26.2% है। ये भी आपका सही है। तीसरा दिया हुआ है, झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या 1,92,000 है। ये भी हमारा सही है। जो लास्ट दिया हुआ ये कथन हमारा है गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? पहला दिया हुआ है कि भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 3 वर्गों में रखा गया है। जी नहीं, ये हमारा पहला ही कथन गलत है। देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कई बार डिस्कस किया है, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई उस वीडियोज़ में। ठीक है, और आपको ये तीनों कथन अच्छे से याद कर लेने हैं। अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की हैं, ये सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है, द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत कुरुक और मालतो भाषाएं आती हैं, ये भी हमारा सही दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदिम जनजाति नहीं है? ठीक है, आदिम जनजाति यहाँ पे नहीं ये पूछा है, तो जो करमाली है ये आदिम जनजाति नहीं है। बाकी असुर, परहिया और सबर आदिम जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? बिरहोर, पहाड़िया, कोरबा या भूमिज? तो देखिए, पहाड़िया में जो जनजाति है इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है, बाकी बिरहोर, कोरबा और भूमिज में गोत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, पहला कथन क्या दे रखा है कि यह झारखंड में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है, आपको पता है। दूसरा, इसका मुख्य निवास स्थल संथाल परगना है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है हमारा। तीसरा दिया हुआ, इसे प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो स्ट्रोलॉयड श्रेणी में रखा गया, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे सारे कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो इसमें से कौन सा गलत, संथाल में 14 गोत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, ये हमारा सही है। दूसरा दिया हुआ संथाल समाज में 4 हड़ों में विभक्त है, तो ये देखिए जो यहाँ पे हमने पढ़ा है आपका, वेट, यहाँ पे हमारा पहला ही कथन गलत है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पहला ही हमारा कथन जो कि गलत है, ठीक है, 14 गोत्र नहीं पाया जाता। बाकी संथाल समाज 4 हड़ों में विभक्त है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और तीसरा दिया संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, सही है। संथाल जनजाति एक अंतर विवाही जनजाति है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संथाल गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो मांझी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। पहला क्या दे रखा है, संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह किरिंग बापला है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सदाई बपला से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संथालों का सर्वोच्च देवता के नाम क्या है, तो इनके सर्वोच्च देवता का नाम क्या होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंह बोंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ संथालों के सारे पर्व कृषि से संबंधित है, ये कथन हमारा सही है। दूसरा दिया हुआ है संथालों के त्योहारों का प्रारंभ सावन में होता है, ये कथन हमारा गलत है। तीसरा दिया हुआ है सोहरे पर्व पौष में मनाया जाता है, सही है। और चौथा दिया हुआ है सोहराय पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो चौथा कथन है ये गलत दे रखा है, ठीक है। पहला कथन क्या है, संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं, सही है। दूसरा है संथाल जनजाति की लिपि ओल चिकी है, ये भी सही है। तीसरा है ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ये सही है। तो चौथा हमारा हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है, उरांव, मुंडा, हो या बिरहोर, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उरांव। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की प्रथम प्रमुख जनजाति कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और उरांव यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है। पहला दिया हुआ है उरांव स्वयं को अपनी भाषा में कुरुक कहते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा दिया हुआ उरांव में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है, बिल्कुल सही। तीसरा दिया हुआ है कुरुक शब्द का शाब्दिक अर्थ पक्षी होता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है, हिरण, बकरी, बंदर या ऊंट, तो देखिए बंदर, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत किस जनजाति के लिए प्रचलित है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उरांव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दे रखा है उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से, बिल्कुल सही। उरांव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। उरांव जनजाति का युवा गृह धूमकुरिया कहलाता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे चौथा हमारा हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का अस्थि विसर्जन स्थल क्या कहलाता है, उदी, बूंदी, कुंदी या हड़बोरा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कुंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है।
पहला दे रखा है कि जदूर नृत्य उरांव का प्रचलित नृत्य है, सही दे रखा है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, बिल्कुल सही। तीसरा दे रखा है उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता शिंगभोगा है, ये हमारा कथन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मगर बात की जाए झारखंड में तो झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी को हम लोग कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कॉटन के उत्पादन में बहुत ही प्रमुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस प्रकार के शैलों से बनती है? तो काली मिट्टी बनती है बेसाल्ट शैल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, पलामू में किस तरह की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए, पलामू में पीली मिट्टी पाई जाती है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, पा से पलामू, पा से पीली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दे रखा है लेटराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दे रखा है लेटराइट मिट्टी में लॉ एस की प्रधानता होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये भी सही है हमारा। तीसरा दे रखा है झारखंड में बालवी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या दे रखा है कि अभ्रक के खानों में अपक्षय के कारण अभ्रक प्रधान मिट्टी का निर्माण होता है, सही दे रखा है। दूसरा दे रखा है अभ्रक मिट्टी का रंग हल्का पीला होता है, ये कथन गलत है। तीसरा दे रखा है कि अभ्रक मिट्टी मुख्य रूप से कोडरमा तथा हजारीबाग जिले में पाई जाती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दे रखा है झारखंड की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, बिल्कुल गलत, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि पहला ही कथन गलत दे रखा है। दूसरा कथन आपको याद कर लेना है, झारखंड की जलवायु को गंगा नदी प्रभावित नहीं करती है, बिल्कुल सही। झारखंड में मानसून प्रायः 10 जून को प्रवेश करता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है? नेतरहाट, बोकारो, हजारीबाग या जमशेदपुर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। वीडियो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दे रखा है झारखंड में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है, ये हमारा कथन सही है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनन है, ये हमारा जो कथन है ये गलत है। तीसरा दे रखा है झारखंड में कृषि जीवन निर्वाह प्रकृति की है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में कुल उत्पादन में खाद्य फसलों का प्रतिशत कितना है? तो ये है 95%, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है? 20%, 23%, 33 या 40%। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 23%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने आज झारखंड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 जीके क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके और भी पार्ट चैनल पे जल्द ही अपलोड होंगे। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।